डियर स्टूडेंट्स, लर्नर्स एंड फ्रेंड्स, इस ट्यूटोरियल में हम एडगर गेस्ट की लिखी हुई पोएम बी अ फ्रेंड को स्टडी करने चल रहे हैं। एडगर गेस्ट एक पीपल्स पोइट कहलाते थे, ब्रिटिश बॉर्न अमेरिकन पोइट हैं और इनकी काफ़ी पोएम जो है डे टू डे लाइफ से रिलेटेड होती हैं। तो ये पोएम भी ऐसी है क्योंकि दोस्तों की हमारे जीवन में बहुत बड़ी एक सिग्निफिकेंट प्लेस होती है। तो इस पोएम का मैसेज क्या है वो सब हम आखिरी में लेंगे। बस इतना समझ लीजिए कि अगर हमें दोस्ती है करनी है, हमें दोस्त हमारे आसपास हैं, तो हमारी लाइफ कैसी होती है और फिर अगर आपको किसी से दोस्ती करनी, फ्रेंडशिप करनी है तो हमें किन किन चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है, तो हमें क्या करना चाहिए, वो सब कुछ हम इस पोएम में पढ़ेंगे। और इम्पोर्टेंस एंड रिवार्ड्स ऑफ फ्रेंडशिप, यानी दोस्ती के अपने जो महत्व हैं और उनके क्या फ़ायदे हैं। दोस्ती को हम पैसों में नहीं नाप सकते, क्योंकि जो हमारी दोस्ती होती है, जो हमारे फ्रेंड्स होते हैं, दे आर वैल्यूबल देन एनी रिचेस, किसी भी धन संपदा वेल्थ से बढ़कर होते हैं। तो चलिए सीधा स्टार्ट करते हैं पोएम को। पोएम जो है वो आपको 3 स्टेंजाज में पोएम है और इन तीनों स्टेंजाज को हम स्टडी करेंगे। यहाँ पे हमने आपको कुछ रिटर्न मटेरियल भी दिया हुआ है आपकी हेल्प के लिए, और हर स्टेंजा में 8 लाइन्स हैं। हालांकि कहीं कहीं पे इनको आपको 2-2 स्टेंजा के रूप में ब्रेक करके बुक्स में मिल जाएगा। तो सबसे पहले तो हम इसकी राइम स्कीम निकालेंगे। अब मनी ए और सनी ए, क्योंकि मनी सनी राइम करते हैं। अनदर बी और अदर बी, तो ए बी बी। स्टैंडर्ड एंड अनफ्रेंडेड, ये भी मैच करते हैं, तो सी सी। लैंड एंड फ्रेंड, तो डी डी। तो इसकी जो राइम स्कीम होगी, मतलब फर्स्ट स्टेंजा की, इसी प्रकार से आप डिफरेंट स्टेंजाज की निकाल सकते हैं, ए बी बी सी सी डी डी, और यही हर स्टेंजा की राइम स्कीम बनेगी। तो चलिए अब पोएम में मूव करते हैं। बी अ फ्रेंड, यू डोंट नीड मनी। दोस्त बनाना है आपको किसी को, या किसी के दोस्त बनना चाहते हो, उसके लिए पैसे की जरूरत नहीं पड़ती। जस्ट अ डिस्पोजिशन सनी। देखिए डिस्पोजिशन यहाँ पे इसका मीनिंग मैंने बगल में दिया है, लेकिन डिस्पोजिशन का मतलब होता है कि जिस तरीके से आप लोगों से पेश आते हो, वो फेशियल एक्सप्रेशन, वो आपका स्वभाव उस वक्त का, वही उस वक्त का डिस्पोजिशन होता है। और जो नेचुरली हमारे जीवन में जो हमारा जो नेचुरल स्वभाव होता है, वो हमारा नेचुरल डिस्पोजिशन होता है। और सनी का मतलब आप जानते हैं भाई, सन का मतलब सूरज और सनी का मतलब सुनहरी धूप खिली हुई। तो अगर आप किसी के दोस्त बनना चाहते हो, किसी को अपना दोस्त बनाना चाहते हो, तो आपको पैसे की, वेल्थ की, मनी की ज़रूरत नहीं है। बस आप खुश मिजाज, प्रसन्नता से, खुशी खुशी लोगों से पेश आएँ, चेहरे पे स्माइल हो, आपका मूड, आपका टेम्परामेंट चीयरफुल एंड ऑप्टिमिस्टिक हो, मतलब लोग आपसे मिलना पसंद करें, लोग आपसे दूर ना भागें। क्योंकि आप गुस्से में एकदम त्योरी चढ़ा के किसी से मिलने जाओगे तो हु विल बिकम योर फ्रेंड। डरा के किसी से फ्रेंडशिप की जा सकती है क्या? तो पहली रिक्वायरमेंट है कि आपका जो स्वभाव है वो बहुत ही चीयरफुल, ऑप्टिमिस्टिक होना चाहिए, और आपका मूड जो है वो, और आपका टेम्परामेंट है वो सिंपल, इजी, एक्सेसिबल होना चाहिए। जस्ट टू विश टू हेल्प अनदर, जस्ट सिर्फ और सिर्फ विश टू हेल्प अनदर, बस आपके मन में इच्छा होनी चाहिए कि हमें दूसरों की मदद करनी है। तो ये एक दूसरी क्वालिटी हो गई आपके अंदर होनी चाहिए। पहली बात तो ये है कि आप खुश मिजाज होने चाहिए, हैं, लोगों से खुशी खुशी पेश आएँ। दूसरी चीज़, आपके मन में दिली इच्छा होनी चाहिए, मन से इच्छा होनी चाहिए, दिखाने वाली नहीं कि आप दिखाने की कोशिश करोगे, देखो मैं दूसरों की कितनी हेल्प करता हूँ। आपके अंदर दिल से वो इच्छा होनी चाहिए कि आप दूसरों की मदद करना आपको अच्छा लगता हो। यू फील बेटर व्हेन यू हेल्प अदर्स। लेकिन हाँ, यहाँ मैं बता दूँ, दुनिया में हेल्प नीडी की करनी चाहिए, ग्रीडी की हेल्प नहीं करनी चाहिए। तो 2 चीज़ें हमें पता चल गई। अगर आपको किसी से फ्रेंडशिप करनी है, किसी को फ्रेंड बनाना, गेट अलॉन्ग सम वे और अदर। गेट अलॉन्ग का मतलब ये है कि किसी भी तरह से आप कैसे लोगों के साथ चलते हो, एडजस्ट करते हो, लाइफ में मैनेज करते हो। यहाँ अकेले की बात नहीं हो रही है, दुनिया में जब लोगों के साथ होते हो, अपने फ्रेंड के साथ होते हो, अपने आसपास में जो लोग हैं उनके साथ होते हो, तो उनके साथ कैसे आप मैनेज करते हो, दिस इज गेटिंग अलॉन्ग सम वे और अदर। चाहे इस तरह, चाहे उस तरह, ऐसे या वैसे, किसी भी तरह, दैट इज कॉल्ड सम वे अदर। तो यहाँ कहने का मतलब ये है कि आपका जो मिजाज होना चाहिए वो खुश मिजाज होना चाहिए, आपके अंदर लोगों की मदद करने की इच्छा होनी चाहिए, और दूसरों के साथ मिलकर एडजस्ट करके चलने की भी आपके अंदर क्वालिटी होनी चाहिए। और ऐसा तो तभी हो सकता है ना जब आपका सनी डिस्पोजिशन हो, आपके अंदर लोगों की हेल्प करने की इच्छा हो, तभी तो आप लोगों के साथ चल पाओगे। नहीं, लोग आपके साथ चलना पसंद ही नहीं करेंगे। जस्ट काइंडली हैंड एक्सटेंडेड। अब देखिए यहाँ पे बार बार जो है वो जस्ट रिपीट हो रहा है ना। जस्ट का मतलब होता है सिर्फ, अरे कम से कम बस इतना, मतलब मिनिमम बस इतना तो कर दो, जस्ट। काइंडली हैंड एक्सटेंडेड। अब देखिए यहाँ पर आपका 4th कंडीशन आ गई, काइंडली हैंड। एक्सटेंडेड का मतलब बढ़ाओ। तो काइंडली हैंड कौन सा होता है? जो लोगों की मदद करने के लिए उठता है, जो लोगों से सिंपैथी रखता है, जो लोगों के दुख दर्द को समझता है, उसी का तो काइंड हार्ट होगा, और जिसका काइंड हार्ट होगा उसका हैंड भी काइंड होगा। तो यहाँ पे हैंड काइंड होने का मतलब ये है कि आप जब दूसरों से पेश आओ तो उनके प्रति अपना जो हाथ बढ़ाओ,
वो फ्रॉम अ काइंड हार्ट होना चाहिए, एक दया माया सेंसिटिव हार्ट वाली फीलिंग्स से वो हाथ आपको बढ़ाना चाहिए, ना कि किसी का हाथ पकड़ के मरोड़ के उसको गिराने के लिए। तो काइंडली हैंड कौन सा हो सकता है आपका? काइंडली हैंड हेल्पिंग हैंड हो सकता है, ठीक है। आउट टू का मतलब उसकी तरफ बढ़ाना है। हु इज अनबिफ्रेंडेड, अनबिफ्रेंडेड का मतलब जिसका कोई दोस्त नहीं है, जो अलग थलग पड़ा हुआ है, उसकी तरफ आप दोस्ती का हाथ बढ़ाओ। मतलब आप सिर्फ उन्हीं के दोस्त मत बनो जिनके और भी सारे दोस्त हैं। अगर दुनिया में आपको कोई ऐसा मिलता है, आपके आस पड़ोस में कोई ऐसा मिलता है, आपकी क्लास में ही कोई ऐसा है जिसके बहुत से दोस्त नहीं है, पर वो बहुत अच्छा लगता है आपको कि ही इज़ अ गुड और सी इज़ अ गुड पर्सन एंड ही और सी इज़ विदाउट फ्रेंड्स, तो आप जाइए, उससे बात करिए, काइंडली पेश आइए, उससे कहिए कि आई एम योर फ्रेंड, बी माई फ्रेंड, लेट्स हैव अ जेन्युइन फ्रेंडशिप विदाउट एनी मोटिव ऑफ सेल्फिश टेक एंड गिव। और यहाँ पे अनबिफ्रेंडेड मतलब हम ये भी लगा सकते हैं कि जो दुनिया में थोड़ा सताया गया हो, अलग थलग पड़ा हो, पुअर कंडीशन में हो, लोग नेग्लेक्ट कर देते हैं उसको, लेकिन उसकी कोई फॉल्ट नहीं है, इसलिए। फिर यहाँ पे जस्ट आ गया, जस्ट द विल टू गिव और लेंड। गिव और लेंड का मतलब सीधी सी बात है कि हेल्प, ठीक है। जब आप हेल्प करना चाहोगे तभी गिव और लेंड वाली बात होती है। मतलब कुछ देना सीखो, चाहे आप आउट ऑफ चैरिटी दे रहे हो और किसी को उधार दे रहे हो, लेकिन देना आना चाहिए। यहाँ पे देखिए टेक वर्ड का नहीं है, क्योंकि जो गिविंग हैंड होता है वो हमेशा ऊपर होता है, जो टेकिंग हैंड होता है वो हमेशा नीचे होता है, और देने वाले की हमेशा जय होती है। जय, सब उसको सैल्यूट मारते हैं, उसकी चर्चा होती है। तो यहाँ पे आपके अंदर विल का मतलब होता है आपकी इच्छा, आपके अंदर बहुत ही स्ट्रांग डिजायर होनी चाहिए टू गिव और लैंड, यानी आपके पास जो कुछ है उसको आप पार्ट करने की भी इच्छा आपके अंदर होनी चाहिए। पार्ट का मतलब उसे बांटने की भी इच्छा आपके अंदर होनी चाहिए। हाँ, मैं ये नहीं कहूँगा कि आप जो कुछ है आप सब लुटा दीजिए, लेकिन शेयर करिए। दिस विल मेक यू समवन्स फ्रेंड, और फिर ये आपको दोस्त बना देगी किसी का भी। तो देखिए हमने कितनी क्वालिटीज़ पढ़ी यहाँ पे। आपका मिजाज अच्छा होना चाहिए, आपके अंदर दूसरों की हेल्प करने की इच्छा होनी चाहिए, आपको दूसरों के साथ मैनेज करना आना चाहिए, और आपके अंदर हेल्पिंग हैंड एक्सटेंड करने की भी क्वालिटी होनी चाहिए। और आप उनको भी अपना दोस्त बनाइए जिनसे जनरली लोग जो है अवॉइड करते हैं, जस्ट बिकॉज दे आर पुअर और दे हैव सम क्वालिटी लैकिंग। और गिव और लेंड की भावना आपके अंदर होनी चाहिए, मतलब आप चीज़ों को शेयर करना पसंद करते हो, फिर आपके दोस्त तो बन ही जाएंगे लोग। इंग्लिश में हम ये कह सकते हैं कि द स्ट्रेंजर सजेस्ट दैट बीइंग अ फ्रेंड डज नॉट रिक्वायर फाइनेंशियल रिसोर्सेज इंस्टेड, बल्कि इट कॉल्स फॉर अ चेयरफुल एटीट्यूड। आपका एटीट्यूड चेयरफुल होना चाहिए, जेन्युइन डिज़ायर होनी चाहिए दूसरों की मदद करने की किसी भी तरह से, मतलब इन एनी वे पॉसिबल। और यू एक्सटेंड हेल्पिंग हैंड टू दोज हु मे फील अलोन और इन नीड। ज़रूरतमंदों की, अलग थलग पड़े लोगों की तरफ आप अपना हाथ बढ़ाइए। इट सजेस्ट दैट सिंपल एक्ट्स ऑफ काइंडनेस एंड जनरसिटी आर व्हाट फॉस्टर फ्रेंडशिप, यानी एक सिंपल एक्ट्स ऑफ काइंडनेस, जनरसिटी, एक ट्रू हार्ट की फीलिंग्स अगर लोग समझ पा रहे हैं तो वो एक फ्रेंडशिप आपकी डेवलप कर देंगे। अगर आप सेल्फिश भावना से लोगों से दोस्ती करना चाहते हैं तो शायद हो सकता है आपके ट्रू फ्रेंड्स आपको ना मिले। दूसरा स्टेंजा है, बी अ फ्रेंड यू डोंट नीड ग्लोरी, यानी आपको दोस्ती करने के लिए ग्लोरी की आवश्यकता नहीं है, मतलब यू डोंट नीड ग्लोरी। ग्लोरी का मतलब है यहाँ पे शोहरत, मतलब आप बड़े नाम वाले हैं, बड़ी आपकी फेम है, बहुत फेमस है, बहुत प्रेस्टिजियस हैं आप, उन सब की आवश्यकता नहीं पड़ती दोस्त बनाने के लिए। क्योंकि अगर आपका, जैसे पहले वाले स्टेंजा में पैसे की बात की थी कि हमें धन दौलत की आवश्यकता नहीं होती, दोस्त तो बन जाते हैं, उसी प्रकार से ग्लोरी की आवश्यकता नहीं होती। क्योंकि अगर आप बहुत नाम वाले हैं या बहुत पैसे वाले हैं तब आपके दोस्त बनते हैं, तो कैसे दोस्त होंगे? अगर आप बहुत नाम वाले हैं, बड़ी पहुँच है आपकी, तब आपके दोस्त बनते हैं, तो कैसे दोस्त बनते हैं? फिर तो उनकी कोई ना कोई सेल्फिश भावना होगी ना, भैया आप बहुत नाम वाले हैं तो उनका कोई काम निकल सकता है। तो आपको ग्लोरी की आवश्यकता नहीं है। यू डोंट नीड ग्रेट फेम और ऑनर, ये दोनों पे लागू होता है। मतलब आप, ऐसा जरूरी नहीं कि आप ऐसे हो तो आपके फ्रेंड बनेंगे, या ये भी जरूरी नहीं कि कोई दूसरा व्यक्ति हो उसके पास ग्लोरी हो तब आप उसको फ्रेंड बनाएं। नो 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 नो, फ्रेंडशिप इज़ अ सिंपल स्टोरी। कितनी खूबसूरत लाइनें हैं, फ्रेंडशिप इज़ अ सिंपल स्टोरी। दोस्ती तो बहुत सिंपल होती है, बहुत सहज होती है, बहुत सरल होती है, बस हो जाती है। जरा आप छोटे छोटे किड्स को देखिए जो केजी में पढ़ते हैं ना, फर्स्ट टाइम वो अपने अपने घरों से निकलते हैं और फर्स्ट डे ही उनके फ्रेंड्स बन जाते हैं, लड़ते हैं, झगड़ते हैं, फिर मिलते हैं। क्या वो वहाँ पे पैसा देख रहे होते हैं? क्या वो वहाँ पे किसी की ग्लोरी देख रहे होते हैं? कास्ट, क्रीड, रिलीजन, उनके पेरेंट्स कितने धनी हैं, क्या वो देख के दोस्ती करते हैं? क्या दोस्ती तो हार्ट से होती है, वो तो सबके
पास एक अच्छा सा हृदय होता है। इट इज़ सिंपल स्टोरी, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, बस दोस्ती करने के लिए किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं है। दोस्ती करने के लिए ट्रू फीलिंग की आवश्यकता है, काइंड हार्ट की आवश्यकता है, विश टू हेल्प की आवश्यकता है, जो शुरू में बताया गया था। तो फ्रेंडशिप बहुत ईजी होती है, बहुत आसानी से होती है, उसके लिए बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस की आवश्यकता नहीं है। पास बाई ट्राइफलिंग एरर्स ब्लाइंडली। अब देखिए यहाँ पे कुछ और चीज़ें बता रहे हैं पोएट कि जो ट्राइफलिंग मतलब छोटी मोटी, एरर्स मतलब गलतियाँ, पास का मतलब माफ़ कर दो यार। कहने का मतलब ये है कि अब ब्लाइंडली का मतलब जैसे आप देखा ही ना हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, क्योंकि हम देखिए छोटी छोटी बातों पे लड़ते हैं, झगड़ते हैं, है ना, छोटी छोटी चीज़ों पे कमेंट पास कर देते हैं, झगड़ा हो जाता है, डिवीजन क्रिएट हो जाता है। और बड़े लोगों में लंबे समय के लिए हो जाता है, छोटे लोगों में तो कुछ समय के लिए होता है। तो आप अपने दोस्त की, अपने लोगों की, है ना, उनको माफ़ करना सीखिए, उनकी छोटी मोटी गलती को अवॉइड कर दीजिए, ऐसा लगे जैसे आपने उनको देखा ही नहीं। अब फिर आप देखिए कितने कितने दोस्त आपके बन जाएंगे। लोग उनसे भागते हैं जो बहुत कमेंट करना, कमेंट पास करना, लोगों की गलतियां गिनाना, देख ये है, देख वो है, देख वो है, और दूसरों की भी बुराई करते फिरते हैं, देख वो ऐसा है वैसा। नो नो नो, डोंट डू इट। इसको जस्ट पास कर दो, मतलब अवॉइड कर दो, जैसे आपने उनको देखा ही नहीं। मतलब आपका जो नेचर है वो फॉरगिविंग होना चाहिए, और वो दूसरों की कमियां गिना के आप दोस्त नहीं बना सकते, दूसरों की तारीफ करके। और अगर किसी कमी बतानी भी हो ना, तो आप थोड़ा फ्रेंड बनाइए उसको, उसके फ्रेंड बनाइए, फिर उसके बाद धीरे धीरे उसको सुधारने के लिए आप उसको तरीके से, ढंग से बताइए कि यार थोड़ा सा ठीक हो जाए तो ना बहुत अच्छा रहेगा। तो कोई भी चीज़ बहुत ही अनइम्पॉर्टेंट हो, बहुत ज़्यादा ज़रूरी ना हो, तो आप उसको लेकर अपने दिमाग को मत उलझाइए, अपनी फ्रेंडशिप को मत बिगाड़िए। गेज ऑन ऑनेस्ट एफर्ट काइंडली। दूसरी चीज़ गेज। अब गेज का मतलब क्या होता है कि आप किसी चीज़ को देख रहे हो बराबर, एकदम टकटकी लगा के, बिना आंख बंद किए हुए। ऑनेस्ट का मतलब ईमानदार, एफर्ट का मतलब आपके प्रयास, आपकी कोशिशें। काइंडली का मतलब होता है कि विद ट्रू केयरिंग एंड हेल्पिंग एंड सेंसिटिव फीलिंग्स। आपके इमोशंस ऐसे हों, यानी यू आर काइंड एट हार्ट। एफर्ट मतलब जो दूसरे कोशिश कर रहे हैं। ऑनेस्ट का मतलब अगर उनकी कोशिश में ईमानदारी है, वो ट्रू कोशिश कर रहे हैं, जेन्युइन कोशिश कर रहे हैं, सच में वो लगे हुए हैं। और गेज का मतलब अगर आप उनको देखते हो। तो कहने का मतलब यहाँ पे है कि अगर दूसरे कोशिश कर रहे हैं तो उनकी ईमानदारी से की गई कोशिश की आप सराहना करिए। गेज ऑन का मतलब यहाँ पे है कि आई यू जस्ट अप्रिशिएट देम। आप अपनी कंपेशनेट फीलिंग उनके प्रति दिखाइए, क्योंकि हो सकता है वो सक्सेसफुल ना हो। आपकी क्लास में कुछ ऐसे बच्चे होंगे जो बहुत मेहनत करते हैं लेकिन फिर भी उनके अच्छे नंबर नहीं आते। तो वो ठीक है, गॉड गिफ्टेड है, सबका ब्रेन अपना अपना होता है। तो आप हंसी मत उड़ाओ उसकी, आप ये देखो कि कितनी लगन है उसके अंदर, कितनी वो कोशिशें कर रहा है, आपका ध्यान उसकी तरफ होना चाहिए। और फिर आप उसकी पीठ थपथपाइए, वेल डन, गुड, कीप दिस गोइंग ऑन, अप्रिशिएट करिए। मतलब शो योर कंपैशन टुवर्ड्स हु आर स्ट्रगलिंग, है ना। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये क्वालिटी भी आपके अंदर होनी चाहिए। और जब ये क्वालिटी आपके अंदर होगी तो चीयर द यूथ, मतलब आप यूथ का मतलब आपके क्लास फेलोज हो गए, यंग पीपल हो गए। और यंग पीपल वो हैं जो ज़िंदगी में कोशिश करते रहते हैं, जो ये मान के चलते हैं कोशिश करने वाली कभी हार नहीं होती, वही वास्तव में यूथ हैं। नहीं तो आप बचपन में भी बूढ़े हो चुके हो, समझ लीजिए, अगर आप हार मान लेते हो तो। अगर आप कुछ गुड करने की कोशिश कर रहे हो, नॉट बैड, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट बैड, तो लगे रहो उसमें, कभी ना कभी तो सफलता मिलेगी, अपने पोटेंशियल को पहचान कर। तो इस प्रकार से जो लोग स्ट्रगल करते रहते हैं ना, वही यूथ हैं। तो ऐसे नौजवान की आप तारीफ करो, उसके चेहरे पर स्माइल लेके आओ अपनी बातों से। हु इज़ ब्रेवली स्ट्राइंग, जो कि बहादुरी से डटा हुआ है, अपने प्रयासों में लगा हुआ है, कोशिशों में लगा हुआ है। ब्रेवली का मतलब है कि उसे हो सकता है उसके लिए कुछ मुसीबतों का भी उसको सामना करना पड़ रहा हो, पर वो हिम्मत से डटा हुआ है। जैसे किसान है ना, फार्मर बेचारा जो है, अपनी छोटी सी ज़मीन है ना, अपनी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए किस प्रकार से वो धूप में, चिलचिलाती धूप में, है ना, अप्रैल मई की गर्मी में, इंडिया में तो इसी समय पड़ती है खूब ज़्यादा गर्मी, वो खेत में फावड़ा लेके पड़ा हुआ है, लगा हुआ है, पसीना बह रहा है। उसको देखकर क्या फीलिंग आपके अंदर आएगी, वो यही है इन दो लाइनों में। तो जो स्ट्रगल कर रहे हैं उनको अप्रिशिएट करिए और उनका हौसला बढ़ाइए, चीयर देम, उनकी जय जयकार करिए, उनको इनकरेज करिए। पिटी हिम हु इज सैडली साइंग। और ये तो हो गया। दूसरी चीज़ ये है कि पिटी कब होता है, जब किसी को देखकर आपके अंदर दया में आ जाती है, आप भी दुखी महसूस करने लगते हैं, आपके अंदर सिंपैथी वाली फीलिंग जाग जाती है, तो वो है पिटी। और फिर आप सोचते हैं यार मैं इसके लिए कुछ करूँ क्या, इसको इस सिचुएशन से बाहर निकालूँ क्या। तो यहाँ देखिए थोड़ा सा हम कलर्ट कर दें कि ऑनेस्ट एफर्ट की आप सराहना करिए, और चीयर करिए आप लोगों को, और पिटी, आपके अंदर पिटी की भी भावना होनी चाहिए।
सैडली साइंग का मतलब होता है कि जो दुखी है ना, परेशान है और उसकी स्माइल गायब है, किसी भी वजह से हो सकती है। सैड पर्सन भी अगर आपके पास हो तो उससे भी आपको सिंपैथी दिखानी चाहिए, उसका भी आपको साथ देना चाहिए। देखिए मतलब आपके अंदर इतनी क्वालिटीज़ होंगी तो आपके फ्रेंड्स क्यों नहीं बनेंगे। जरा आप देखते चलिए कि हर लाइन में कुछ ना कुछ आपको बताया जा रहा है कि दोस्ती करने के लिए आपको क्या क्या करनी चाहिए, कोशिशें। तो एक तरफ तो देखिए आप चीयर कर रहे हो, है ना, खुद भी खुश हो, दूसरे को खुशी करने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन एक तरफ आप भी उसके साथ दुखी हो जा रहे हो। तो सैड व्यक्ति के साथ खुद भी सैड फील करते हो, तो वो है फीलिंग ऑफ पिटी। तो जो दुखी है उसके पास भी जाओ, उससे भी अपना दुख दर्द, उसका भी दुख दर्द बांटने की कोशिश करो। दिस इज पिटी हिम हु इज सैडली साइंग। उसको अवॉइड मत करो। जस्ट अ लिटिल लेवर स्पेंड, अरे यार थोड़ी सी मेहनत करो ना। देखिए जस्ट फिर आ गया यहाँ पे, स्पेंड मतलब खर्च करना। तो यहाँ पे पैसा खर्च करने वाली बात नहीं हो रही है, थोड़ी सी मेहनत करो। और कहाँ मेहनत करो? ऑन द ड्यूटीज़ ऑफ अ फ्रेंड। एक दोस्त के जो फ़र्ज होते हैं उनको निभाने में पीछे मत रहो। डू योर एवरी बिट टू प्रूव योर फ्रेंडशिप फ्रॉम योर साइड एट लीस्ट। अपनी तरफ से दोस्ती निभाने में कोई कमी मत रखो। तो जस्ट अ लिटिल लेबर स्पेंड ऑन द ड्यूटीज़ ऑफ फ्रेंड्स का मतलब ये है कि ड्यूटीज़ मतलब अगर आप किसी के दोस्त ऑलरेडी हो तो उसको मेंटेन करके रखने की कोशिशों में कमी कभी मत रखो। और दूसरी चीज़ ये है कि अगर आपके दोस्त किसी दूसरे को भी बनाना चाहते हो तो उसके प्रति भी क्या ड्यूटीज़ होती हैं, क्या क्वालिटीज़ होती हैं, उनको भी आप, उन पर भी आप मेहनत करिए, कोशिशें करिए। दोस्ती निभाने के अपने फ़र्ज़ को पूरा करने में पीछे मत रहिए। तो देखिए ये भी बहुत अच्छी लाइनें थीं। और इंग्लिश में हम कहें तो बीइंग अ फ्रेंड इजंट अबाउट सीकिंग रिकग्निशन ऑफ प्रेज, मतलब आपको शोहरत की ज़रूरत नहीं है कि आप दोस्ती तभी करोगे जब आपको शोहरत मिलेगी, बल्कि आप अप्रिशिएट करना सीखो। सिंप्लिसिटी ऑफ फ्रेंडशिप पर आपका फोकस होना चाहिए। छोटी छोटी मिस्टेक्स को आप ओवरलुक कर दीजिए। किसी के सिंसियर एफर्ट्स को एक्नॉलेज करिए और कंपेशन शो करिए जो बेचारे स्ट्रगल कर रहे हैं। और ड्यूटीज़ ऑफ अ फ्रेंड मतलब बीइंग अ फ्रेंड इन्वॉल्व्स एफर्ट एंड कमिटमेंट। अगर आप किसी के दोस्त बनना चाहते हो तो आपके कमिटमेंट्स होने चाहिए, आपके खुद की कोशिशें होनी चाहिए। आप घर बैठे रहोगे कोई आपके दोस्त बन जाएंगे तो समझो फिर ट्रू फ्रेंड्स नहीं है आपके। अब कमिटमेंट का मतलब होता है कि आपकी ऑनेस्टी आप नज़र आनी चाहिए दूसरे लोगों को कि हाँ आप दोस्ती के प्रति कमिटेड हो। आपके लिए दोस्ती एक गेम नहीं है, एक फ़न नहीं है। इट इज़ अ सीरियस रिलेशनशिप, अ रिलेशनशिप ऑफ गिव एंड टेक। लेकिन आपको तो खाली गिवर बनना है। इस तरह से अगर आप कोशिश करोगे और दूसरा लोग ये सोचेगा तो कितनी अच्छी फ्रेंडशिप डेवलप होगी। और ट्यूटोरियल जो देख रहे हैं, अगर उनके कोई फास्ट फ्रेंड्स हैं जिन्हें हम फास्ट फ्रेंड्स कहते हैं, है ना, बेस्ट फ्रेंड्स फॉर एवर भी कह देते हैं आजकल, तो ये भी ट्रेंड चला हुआ है यंग पीपल में, तो आप लकी हैं। क्योंकि कोई भी एक सच्चा दोस्त किसी खजाने से कम नहीं होता। मैं तो ये कहूँगा कि फ्रेंडशिप का जो रिलेशन होता है, फ्रेंडशिप जो होती है, ये हमारी खुद की होती है। क्योंकि बाई बर्थ हमें जो मिलता है वो हमारे रिलेटिव्स मिलते हैं, लेकिन जो हम अपना रिलेशन दुनिया में बनाते हैं वो फ्रेंडशिप का रिलेशन होता है। कल को अगर आप चल के मैरिज भी करते हो तो आपकी वाइफ भी, उससे भी आपकी फ्रेंडशिप हो सकती है। इफ़ यू लव समवन, है ना, तो उसमें भी फ्रेंडशिप उसके बीच में हो सकती है। आपकी मदर फादर भी आपके अच्छे फ्रेंड्स हो सकते हैं। बहुत ही प्यारा शब्द है, बशर्ते इसमें किसी को एक्सप्लॉइट करने की, लूटने की, किसी को धोखा देने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। ऐसी भावना नहीं होनी चाहिए। तो आप चलते हैं हम लोग तीसरी स्टंजा में, कि बी अ फ्रेंड, है ना। ये तो एक प्रकार से देखा जाए तो ये 3 शब्द तो हर एक में रिपीट हो रहे हैं। इसे कहते हैं रिपीटिशन। और रिफ्रेन भी, चलिए पोएटिक डिवाइस आएंगे तब पढ़ेंगे उस समय। द पे इज बिगर। पे का मतलब क्या है? आप किसी जॉब में लगे हो, आपकी सैलरी 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख जो की भी है, वो आपकी पेमेंट है जो आपको मिलता है उस जॉब के बदले जो आप कर रहे हो किसी के लिए। यहाँ पे जॉब है फ्रेंडशिप और यहाँ पे पे है फ्रेंडशिप के फ़ायदे, द बेनिफिट्स, यानी कि रिवार्ड ऑफ हैविंग फ्रेंड्स, रिवार्ड ऑफ फ्रेंडशिप। तो आप दोस्त तो बनिए, बहुत फ़ायदा होगा आपको। उसके जो फ़ायदे हैं यानी जो पे है, उससे मिलने वाले जो लाभ हैं, उससे बदले में मिलता क्या है। जब आप दोस्ती करते हो, दूसरे आपके दोस्त बनते हैं, तो बदले में वो क्या मिलता है उसकी कोई कीमत नहीं लगा सकता। इट इज़ मच 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 बिगर दो नॉट रिटन बाई ए फिगर। क्या मतलब समझे? दो मतलब यद्यपि, हालांकि उसे हम फिगर में नहीं लिखते। कहने का मतलब ये है कि अगर आपकी जो जॉब है और आप किसी काम पे लगे हो तो आपको जो सैलरी मिलती है तो उसको हम काउंट कर सकते हैं, उसको हम फिगर में लिख सकते हैं। 1 2 3 9 और 0 लगा के हम उसको फिगर में लिख सकते हैं। मतलब कहने का मतलब ये है कि जिस चीज़ को हम फिगर में लिख सकते हैं तो उसकी अमाउंट, उसकी क्वांटिटी तय हो जाती है। 10, 20, 100, लाख, 2 लाख, करोड़, अरब। तो क्या दोस्ती पैसों में बिकती है क्या? नो। एक दोस्त दूसरे दोस्त के लिए जान तक देने को हाजिर हो सकता है, घर बार छोड़ने के लिए हाजिर हो सकता है, अपना सब कुछ छोड़ने के लिए हाजिर हो सकता है। पैसा बीच में नहीं आता सच्ची दोस्ती के। तो अगर आप दोस्त बनते हो तो उसका फ़ायदा बहुत बड़ा है,
उसके रिवॉर्ड्स बहुत बड़े हैं। हालांकि हम उसे फिगर में नहीं लिखते, उसे पैसों में नहीं काउंट करते। द रिवॉर्ड्स ऑफ फ्रेंडशिप इज़ नॉट मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी। क्यों? क्योंकि दोस्ती से हमारा दिल खुश होता है, हमारा मन खुश होता है, हमें सुकून मिलता है, हमें अच्छा लगता है अगर हमारे दोस्त हमारे साथ रहते हैं, हमें उनके साथ रहना अच्छा लगता है। तो ये तो सारी की सारी चीज़ें इमोशन से रिलेटेड हो गई ना। तो दोस्ती के जो रिवॉर्ड्स हैं वो इमोशनल रिवॉर्ड्स हैं। क्या भावनाओं के भी पैसे में कोई तौलता है क्या? एक तराजू ले लिया है ना, एक तराजू में आपकी फीलिंग्स रख दी, एक तराजू में पैसा रख दिया, और उसके बाद कहा देखो दोनों बराबर हो गया, लो 1 करोड़ में आपकी फीलिंग बिक गई। मन की बातों में पैसे नहीं आते, पैसे तो दुनियादारी में आते हैं, और दोस्ती में दुनियादारी नहीं होती। और अगर दुनियादारी है तो वो दोस्ती सच्ची नहीं है, धोखा हो जाएगा। दैट इज अर्न बाय पीपल क्लेवर। देन का मतलब होता है से। यहाँ पे कंपैरिजन किया गया है कि अगर आप सच्चे दोस्त बन रहे हो तो उसका जो इमोशनल रिवॉर्ड्स हैं वो बहुत बहुत बड़े हैं। उन्हें हम पैसे में नहीं काउंट कर सकते, उनको हम पैसे से नहीं तोल सकते, पैसा उनकी बराबरी नहीं करता। और ये जो बेनिफिट्स हैं ना, वो उस व्यक्ति से बड़े हैं जो अर्न माने होता है कमाना, पीपल माने होते हैं लोग, क्लेवर माने चालाकी। पहले तो मैं यहाँ पे कलर्ड कर दूँ, मुझे बहुत अच्छा लगा, द पे इज़ बिगर एंड नॉट रिटन बाय ए फिगर। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो चालाकी से इन वॉट इज़ मेडली सेल्फ इंडेवर। सेल्फ इंडेवर का मतलब ये है, मेरली का मतलब होता है सिर्फ और सिर्फ, एंडेवर का मतलब होता है एफर्ट्स, प्रयास, कोशिशें, सेल्फ का मतलब होता है खुद। तो जो लोग अपने सेल्फिश सिर्फ अपने लिए जीते हैं, अपने लिए कमाते हैं, अपने लिए बनाते हैं, सिर्फ अपना ही अपना सोचते रहते हैं, और वो समझते हैं कि बहुत ही चालाक हैं। इस तरह के लोग अपने को समझते हैं वी आर वेरी क्लेवर, कि अपने लिए घर बना ले रहे हैं, अपने लिए मकान, अपने लिए गाड़ी खरीद ले रहे हैं, हमारा इतना बैंक बैलेंस बन जा रहा है, देखो हम दूसरों से कितना काम करा लेते हैं अपने लिए। सिर्फ अपने ही बारे में सोचता है, अपना खाना, अपना पीना, अपना पहनना, अपने बेटरमेंट की वो बारे में ही सोचता रहता है। यानी एक प्रकार से जो वो पर्सनल गेन के बारे में सोचता है, उसकी सारी कोशिशें उसके खुद के लिए लगी होती हैं। होते हैं ऐसे, ज़्यादातर लोग तो ऐसे ही मिलेंगे आपको, और उनकी हैप्पीनेस तभी आती है जब उनके लिए कुछ बेटर होता है। यानी सीधे सीधे शब्दों में कहें कि जो दोस्त होता है, ट्रू फ्रेंड होता है, तो सच्ची दोस्ती से मिलने वाले जो फ़ायदे हैं वो कहीं ज़्यादा हैं उन लोगों से जो सिर्फ अपने लिए कामयाबी हासिल करने में लगे रहते हैं। तो उन्हें भी काफ़ी कुछ मिलता है दुनिया में, आपको भी मिल रहा है, क्योंकि आप सच्चे दोस्त हैं। दुनिया में आपको जो मिल रहा है वो उस चालाक व्यक्ति से कहीं ज़्यादा है, क्योंकि इफ़ यू आर अ फ्रेंड ऑफ समवन, मतलब बीइंग अ फ्रेंड enriches one's life in ways that surpass material wealth. The true value of friendship transcends material wealth, हम ये कह सकते हैं। उसके बाद आगे कहता है पोइट कि you will have, तो इनको भी हम थोड़ा सा कर दें, है ना, क्लेवर पीपल, है ना, खुद अपने लिए ही कोशिशें कर रहे हैं, अपनी ही कामयाबी में लगे हैं, और जो ट्रू फ्रेंड है वो दूसरों की कामयाबी के लिए कोशिश कर रहा है। तो पे इज़ बिगर भाई उसी के लिए है, पे इज़ बिगर उसी के लिए है। आगे पोइट ये कहता है कि you will have friends insteड ऑफ neighbors। क्या बात है, क्या बात है। कहने का मतलब ये है कि अगर आपके अंदर ये क्वालिटीज़ हैं जो ऊपर हमने बताई हैं, अगर आप इन कोशिशों को करते हो और एक ट्रू हार्ट है आपका, आप सच्चे दोस्त हो, तो आपके पड़ोसी भी आपके दोस्त होंगे। पड़ोसी तो ऐसे पड़ोसी होता है, और पड़ोसी का धर्म निभाएगा, लेकिन वो भी आपका दोस्त बन जाएगा, क्योंकि आप इतने सहज होंगे ना, आप इतने ईजी होंगे लोगों के लिए। कोई भी आपसे आके बात करेगा, अपनी बातों को शेयर करेगा, आपको अपने फंक्शंस में इन्वाइट करेगा, और ज़रूरत पड़ने पे आपकी हेल्प करने के लिए भी रेडी रहेगा। मतलब उन्हें अच्छा लगेगा कि आपको कुछ, आपके लिए कुछ वो करें, क्योंकि आप उस तरह के व्यक्ति हो। यू हैव अ ग्रेट हार्ट ऑफ अ फ्रेंड। तो उस स्थिति में जो है, जो आपके नेबर्स हैं वो भी आपके पड़ोसी जो हैं वो भी आपके दोस्त बन जाएंगे, चारों तरफ आपके दोस्त ही दोस्त होंगे। फॉर द प्रॉफिट्स ऑफ योर लेबर्स। अब यहाँ पे आ गया कि जो भी मेहनत आप करोगे एक दोस्त बनाने के लिए, दुनिया में दोस्ती इस्टेब्लिश करने के लिए, लोगों का दोस्त बनने के लिए जो भी आपकी कोशिशें होंगी, मतलब दुनिया में लोगों को अपना बनाने के लिए जो भी आपकी कोशिशें होंगी, उसके जो फ़ायदे हैं, प्रॉफिट्स हैं, उसका नतीजा ये होगा कि आपके आस पड़ोस वाले सब आपके दोस्त बन जाएंगे। यू विल बी, और जब आपके पास फ्रेंड्स होंगे, यानी कि आपकी दुनिया में आपके पास हो सकता है कि आपके पैसे बहुत कम हो आपके पास, है ना, लेकिन आपके पास फ्रेंड्स की दौलत है, तो यू विल बी रिचर इन द एंड। तो लास्ट में आप ही सबसे धनी होंगे। सबसे धनी तो हम नहीं कह सकते क्योंकि अब रिचेस्ट नहीं लिखा है, लेकिन आप पहले जब आपके दोस्त नहीं थे और बाद में जब आपके दोस्त हैं, यानी आपके फ्रेंड्स हैं, आपके मित्र हैं, आपके कॉमरेड्स हैं, तो आप अपने आप को रिचर फील करोगे। दैन अ प्रिंस, दैन माने से, प्रिंस मीन्स राजकुमार, यहाँ पे आप कह सकते हो कि रिचर, है ना ये। और सब जानते हैं कि भाई किसी भी राज्य में, अब तो खैर डेमोक्रेसी है, तो उस राज्य का जो राजा होगा
और उसकी जो फैमिली होगी, है ना, वो सबसे ज़्यादा पावरफुल, सबसे ज़्यादा वेल्दी तो वही होगी ना, उससे ज़्यादा कौन वेल्थ किसके पास होगी। तो इसलिए पोएट कहता है कि आप एक राजकुमार से भी ज़्यादा रिचर होंगे, राजकुमार से भी ज़्यादा धनी होंगे। किसी राजकुमार से आप अपने आप को कम नहीं समझेंगे अगर आपके दोस्त हैं तो, नहीं तो नहीं। कभी कभी आपने लोगों को कहते सुना भी होगा कि यार भले हमारे पास पैसा ना हो, हम फक्कड़ हों, पर दिल से अमीर है, मन के राजा हैं। और जो मन का राजा होता है ना, उसके सच में दोस्त बनते हैं। और जो तन का राजा है, मतलब खाए पिए खूब हट्टा कट्टा बना हुआ है पहलवान जैसा, वहाँ इसकी बात नहीं हो रही है, एक अच्छे मन की बात हो रही है। यानी जो लास्ट स्टेंजाज हैं वो ये बताते हैं कि बीइंग अ फ्रेंड ब्रिंग्स अ वेल्थ ऑफ फुलफिलमेंट एंड हैप्पीनेस दैट सरपास एनी रॉयल फॉर्चून। यानी किसी भी राजा का, मतलब कोई भी भाग से कोई राजा राज की गद्दी पर बैठ जाता है तो उससे भी कम आप नहीं, आपकी पोजीशन होती है अगर आपके पास फ्रेंड्स हैं तो। और सच देखा जाए ना तो अभी जो घर में आप स्कूल में आते हो, आपके स्कूल में फ्रेंड्स हैं, तो स्कूल बंद हो जाता है, अपने फ्रेंड्स को मिस करते हो तो आपको अच्छा नहीं लगता, बल्कि आपको ऐसा लगता है कि यार पेरेंट्स एक तरफ है, सारी दुनिया एक तरफ है, बस मैं अपने दोस्तों के बीच पहुंच जाऊं। उस सिचुएशन को आप कितनी वैल्यू देते हो। या कहीं आप पहुंचे हो, है ना, और खूब अच्छे पार्क में हो, अच्छी पार्टी में हो, सब कुछ है, अपनी फैमिली के साथ हो, तो ये होता है यार काश मेरे दोस्त भी यहाँ आ जाते तो कितना अच्छा होता। वो सब क्या है, वो सब बताती है कि आपकी दोस्ती, मतलब आपके दोस्त आपके लिए कितने मैटर करते हैं। आपके दोस्त आपके साथ हैं तो पूरी दुनिया आपके साथ है, अब पूरी दुनिया आपके साथ है तो यू आर रिचर देन अ प्रिंस। तो इस स्टेंजर्स में क्या है कि रिवार्ड्स ऑफ फ्रेंडशिप की बात की गई है, वो मोर वैल्यूबल देन एनी मटेरियल वेल्थ, है ना। और कॉन्ट्रास्ट किया गया कि सेल्फनेसनेस ऑफ फ्रेंडशिप विद द परसूट ऑफ पर्सनल गेन। मतलब यहाँ पे कॉन्ट्रास्ट किया गया ना कि मतलब एक तरफ आपका सेल्फनेस है और दूसरी तरफ जो है मटेरियल गेन करने की कोशिश, पर्सनल गेन की बात हमने की थी। तो दिस कंक्लूड्स द पॉइंट विद अ पावरफुल स्टेटमेंट, बाय इन्वेस्टिंग इन फ्रेंडशिप, अगर आप दोस्ती में समय खर्च करते हो, वन गेन्स अ ट्रू सेंस ऑफ वेल्थ, तो उसे सच में सच्ची दौलत मिलती है, लोगों से दोस्ती स्टैब्लिश कर मिलती है। वो सच्ची दौलत उनके दोस्त होते हैं, उन दोस्तों का प्यार। हैविंग फ्रेंड्स हु आर लाइक फैमिली इज फार मोर वैल्यूएबल देन एनी रिचेस अ प्रिंस माइट पजेस। यानी एक राजकुमार की धन दौलत को इकट्ठा करने की बजाय अगर आप फ्रेंड्स बनाते हो, आपके पास फ्रेंड्स हैं, तो यू आर रिचर देन दैट प्रिंस। अब वैसे भी मैन इज अ सोशल एनिमल, है ना। देखिए मैन इज अ सोशल एनिमल, है ना, ये आपने कहावत पढ़ी होगी, एरिस्टोटल ने कहा था इसे। बट एवरीवेयर ही इज इन चेन, बट एवरीवेयर ही इज इन चेन्स, लेकिन वो कहीं ना कहीं किसी न किसी बंधन में बंधा होता है। और ऐसी स्थिति में, है ना, हमारे फ्रेंड्स लाइफ में आगे बढ़ने में बहुत मदद करते हैं। एक फ्रेंड, सच्ची दोस्ती किसी खजाने से कम नहीं है। बाकी इससे रिलेटेड जो भी पोएट्री से रिलेटेड जो भी मटेरियल चाहिए आपको हमारी वेबसाइट पे मिल जाएगा, वहाँ पे और आपको एक्सप्लेनेशन बड़ा मिल जाएगा, आप अच्छे ढंग से और समझ सकते हो। वहाँ आपको पोएटिक डिवाइस भी मिल जाएंगे, हम थोड़े बहुत जिक्र कर ले रहे हैं आपको समझ में आने के लिए। देखिए एलिट्रेशन यहाँ पे हम ढूंढ देते हैं आपके लिए कहाँ पे यूज हुआ है, बाकी आप खुद ढूंढेंगे। देखिए यहाँ पे आउट टू वन में ओ एंड ओ, है ना, यहाँ पे एलिट्रेशन यूज हुआ है। और देखिए यहाँ पे सिंपल स्टोरी था ना, कहाँ पे, अच्छा सिंपल स्टोरी छोड़िए, सैडली साइंग में एलिट्रेशन यूज हुआ है। जस्ट बार बार यूज हुआ है ना, देखिए जस्ट यहाँ पे भी यूज हुआ है। तो इस प्रकार से जो यूसेज हैं हम इन्हें एनाफोरा कहते हैं। क्या कहते हैं? एनाफोरा। तो एनाफोरा यूज हुआ है, एनाफोरा, ठीक है। एलिट्रेशन मैंने आपको बता ही दिया, राइम स्कीम मैंने आपकी शुरू में निकलवा दी थी। बी अ फ्रेंड यहाँ पे रिपीटिशन है, और इसके यहाँ इसमें जगह जगह यू लिखा है, मतलब देखिए यू, तो इसको कहते हैं पोएटिक डिवाइस डायरेक्ट एड्रेस। तो इसमें डायरेक्ट एड्रेस का भी यूज किया गया है। धीरे धीरे आप जान जाएंगे जब पोएट्री मेरे साथ ट्यूटोरियल देखते रहेंगे तो। इसके अलावा फ्रेंडशिप करने से हमें जो फ़ायदे मिलते हैं, तो वास्तव में फ़ायदा क्या सोचते हैं कि हमें कुछ पैसे के रूप में मॉनेटरी गेन हो रहा था, हम वही समझते हैं। तो इसलिए यहाँ पे हम कह सकते हैं कि सिम्बोलिज्म का भी प्रयोग हुआ है, मतलब यहाँ पे प्रतीकात्मक प्रयोग हुआ है कि फ्रेंडशिप इज सिम्बलाइज एज ए सोर्स ऑफ वेल्थ एंड फुलफिलमेंट, है ना, थ्रू द पोएम। तो जो वेल्थ होती है ना, वो भी हमारी लाइफ को जो है वो काफ़ी कंफर्टेबल बनाता है। उसी प्रकार से जो फ्रेंडशिप होती है वो भी हमारी लाइफ को काफ़ी कंफर्टेबल बनाती है। तो फ्रेंडशिप इज सिम्बलाइज्ड हेयर एज ए सोर्स ऑफ वेल्थ दैट ब्रिंग्स कंफर्ट टू आवर लाइफ। मेटाफर का काफ़ी यूज हुआ है, जो हमने यहाँ पे वाला हमने यूज किया था। अगर मैं सब मिटा देता हूँ, यहाँ पे जो पे है ना, तो पे इज़ अ मैटर फॉर रिवॉर्ड ऑफ बेनिफिट, बल्कि वो रिवॉर्ड्स ऑफ फ्रेंडशिप के लिए है। और जो फिगर है यहाँ पे, ये है फाइनेंशियल गेन की तरफ इशारा करता है, मतलब
पैसे के रूप में हमें क्या मिल रहा है। मतलब ये जो पे है इट इज़ इनटेंजिबल, मतलब ये मन की बात है, और ये जो है ये टेंजिबल है, मतलब आप दिखा सकते हो कि देखो मेरे पास ये चीज़ इतनी सारी है, लाइक अ फाइनेंशियल गेन, लाइक अ मॉनेटरी गेन। तो ट्रू फ्रेंडशिप के जो रिवार्ड्स होते हैं वो इमोशनली होते हैं, तो वो इनटेंजिबल है, मतलब हम उन्हें छू देख नहीं सकते। और फिगर में काउंट करते हैं तो पैसा तो भाई हम गिन भी सकते हैं, बता भी सकते हैं, क्वांटिटी बता सकते हैं। तो दिस इज़ अ क्वांटिफाइंग ऑफ वेल्थ, एंड दिस इज़ इनटेंजिबल, लिमिटलेस, इनवैल्यूएबल रिवॉर्ड है। इसके अलावा देखिए यहाँ पे जो फ्रेंडशिप की जो तुलना है वो स्टोरी से की गई है, तो यहाँ भी एक मेटाफर है। स्टोरी बहुत अच्छी लगती है हमको, कहानियाँ, खासकर सिंपल स्टोरी। तो दोस्ती भी सच्ची होती है, वो भी सिंपल होती है, जस्ट लाइक अ सिंपल स्टोरी। यानी फ्रेंडशिप इज स्ट्रेट फॉरवर्ड, उसमें कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं होते, कुछ छुपाना नहीं होता, सीधी सादी सीधे से दोस्ती होती है, उसमें कुछ भी घुमाव फिराव नहीं होता। यानी फ्रेंडशिप हैज़ ए अनकॉम्प्लिकेटेड नेचर। इसके अलावा हम यहाँ पे पर्सोनिफिकेशन का भी कह सकते हैं कि देखिए जो फ्रेंडशिप है ना, तो वो हमें क्या क्या लेके आती है हमारे लिए। तो एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि फ्रेंडशिप हैज़ बीन पर्सोनिफाइड, क्योंकि फ्रेंडशिप को सिंपल स्टोरी बताया गया है, वो हमें पे कर सकती है, हमें रिवॉर्ड कर सकती है। ठीक, पर्सोनिफिकेशन। बाकी इमेजरी का तो प्रयोग हुआ है, जैसे जैसे पोएम आप पढ़ते जाते हो आपके दिमाग में इमेजेस बनने लगती हैं। तो ये काफ़ी कुछ मैंने इसमें पोएटिक डिवाइस आपको बता दिए हैं। तो ट्यूटोरियल खत्म करते हैं, और भी अगर आपको कुछ समझना हो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए कहाँ आपको प्रॉब्लम हुई, किस स्ट्रेंजर को समझने में, किस लाइन को समझने में। और चाहे तो आप ऑनलाइन क्लास हमसे अरेंज करा सकते हैं, वहाँ पे आप आकर अपनी क्वेरीज रख सकते हैं, अपने डाउट्स रख सकते हैं, हम उनको क्लियर करने की पूरी कोशिश करेंगे। सो एंडिंग द ट्यूटोरियल हियर, बाय बाय, स्टडी वेल एंड टेक केयर।